अवाम में तशवीश पाई जा रही है कि लीडरशिप ज़मान पाक के कैंप्स में नज़र नहीं आ रही, जिनको यहाँ होना चाहिए था, पब्लिक को जो है मैनेज करना था, वो नज़र नहीं आ रहे। एक तो ये कि क्या तुम मुझे लीडर नहीं समझते और मैं तुम्हें पब्लिक में नज़र नहीं आ रहा। इस टाइम बोर्ड्स फाइनल हो रहे हैं, आपके कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं, लगातार मीटिंग्स का एक प्रोसीजर चल रहा है नॉन स्टॉप। उनका काम सिर्फ यहीं बैठना नहीं है, उनका काम ओवरसाइटिंग भी है। आपको आज तकरीबन यहाँ पर 18 दिन हो गए हैं, मुतालबा एक ही है कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन 2 दिन पहले जो है वो फौज ने कहा जी सिक्योरिटी के जो है हालात ठीक नहीं है, वजारत ख़जाना ने कहा जी पैसे नहीं हैं, दोनों ने तो इनकार कर दिया। अब आप कैसे कह सकती हैं कि इलेक्शन हो? शहबाज गिल के लिए इमरान खान साहब ने खुद बहुत आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए बात भी की। वही बात है कि जिस तरह यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो सलूक उनके साथ किया गया या आज़म सवाती के साथ किया गया, तारीख में बड़ी स्याही के साथ लिखा जाएगा और शायद तारीख कभी इसको फरामोश नहीं कर पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वॉइस ऑफ नेशन देख रहे हैं। मासिम इरशाद हूँ, ज़मान पाक से अपडेट कर रहे हैं आपको। और ग्राउंड पे लीडरशिप नज़र नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं। मैं इस वक्त भी ज़मान पाक में और यहाँ पर जो है ख़वातीन में बैठा हूँ। सादिया आपा मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनसे जानते हैं कि बाकी जो लीडरशिप है, जो सवाल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो नज़र नहीं आ रही और क्यों नज़र नहीं आ रही, और जो फ़ैसला आना है वो इतना ताख़ीर का शिकार क्यों है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, एक तो फ़ैसला आना था, अभी तक नहीं आया। पहले 4 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, और अब तो तकरीबन 8-9 बजने वाले हैं। क्या कहती हैं? एक तो जब ये फैसले का टाइम बढ़ने लगता है ना, तो दिल में अजीब अजीब वहम आने लगते हैं कि ये किसके फैसले का इंतज़ार है फैसला देने के लिए। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट कि ये इदारे अपना काम करें सही तरीके से और सही फैसले करें जो मुल्क की बका के लिए और बेहतरी के लिए अच्छे हों। अच्छा अपा, दूसरा ये है कि बड़ी अवाम में तशवीश पाई जा रही है कि लीडरशिप ज़मान पाक के कैंप्स में नज़र नहीं आ रही, जिनको यहाँ होना चाहिए था, पब्लिक को जो है मैनेज करना था, वो नज़र नहीं आ रहे। क्या कहती हैं? एक तो ये कि क्या तुम मुझे लीडर नहीं समझते और मैं तुम्हें पब्लिक में नज़र नहीं आ रहा। नहीं, आप तो कंटिन्यूसली स्टिल यहाँ पर हैं, इसलिए तो मैं आपके पास बैठा हूँ। अच्छा नहीं, लीडरशिप बिल्कुल है, लेकिन जारी बात है इस टाइम बोर्ड्स फाइनल हो रहे हैं, आपके कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं, लगातार मीटिंग्स का एक प्रोसीजर चल रहा है नॉन स्टॉप, जिसमें स्टेक होल्डर लीडर, जारी बात है उनका काम सिर्फ यहीं बैठना नहीं है, उनका काम ओवरसाइटिंग भी है। जो तमाम मामला चल रहे हैं, टिकटों के फैसले भी हैं, हल्कों की देखना भी है। मैं रात को देखती हूँ, कभी असलम इकबाल आ रहे होते हैं, मियाँ महमूद रशीद बैठे होते हैं, मुराद रॉस बैठा होता है, यू नेम इट। कभी फवाद चरा यहीं से निकल के पकड़ा गया था, और फ़ारूक हबीब फिर रहे होते हैं। सारे लीडर जो आप कह सकते हैं कि हमारी लीडरशिप काउंट रहती है, उमर चीमा फिर रहे होते हैं, हमारा असद उमर साहब, ये सब होते हैं। लेकिन जाहिर बात है इनके पास करने के लिए और बहुत से काम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद दिन ब दिन अंदर भी बाहर काम कर रही होती हैं, तंजीम का भी देख रही हैं। अभी मीटिंग उन्होंने बुलाई हुई थी, हम उधर थे। एजाज चौधरी साहब वो जेल भरो के हेड बने हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो इसलिए लाहौर का प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद होता है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद होता है, लेकिन सारी बात है वो हर वक्त आके कैंप में बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनको बहुत से मामलात चलाने हैं, जिम्मेदारियाँ हैं वो निभानी हैं। तो इसलिए ये काम तकसीम कर दिए जाते हैं कि वर्कर और लीडरशिप, लेकिन चक्कर वो गाहे बगाहे लगाते रहते हैं और चेक भी करते रहते हैं। अच्छा आपा, आपको आज तकरीबन यहाँ पर 18 दिन हो गए हैं और मुतालबा एक ही है कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन 2 दिन पहले जो है वो वजारत दफ़ा ने और वजारत ख़जाना ने मना कर दिया कि जी सिक्योरिटी, फ़ौज ने कहा जी सिक्योरिटी के जो है हालात ठीक नहीं है, वजारत ख़जाना ने कहा जी पैसे नहीं हैं, दोनों ने तो इनकार कर दिया। अब आप कैसे कह सकती हैं कि इलेक्शन हो? अब वो बेचारे फ़रार के रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, उनको पता है कि इलेक्शन का मतलब उनकी सियासी मौत है, और उन्होंने इंशाअल्लाह इस टाइम आवाम ने जिस बुरी तरह उनको रिजेक्ट करना है, तो वो इस चीज़ को खिफ़त बटाने के लिए ये हेले बहाने, पहले दहशतगर्दी पिछले तो जब तक हमारी दौरे हुकूमत में तो नहीं हुई, अचानक इनकी गवर्नमेंट आती है, दहशतगर्दी भी शुरू हो जाती है और मामलात एकदम तेज़ी से, कभी माशी एमरजेंसी का कह के ये लोग डिले कराना चाहते हैं,
हैं, उनको पता है कि जितना डिले करा सकेंगे यही टेन्योर है इनके पास, फिर इंशाअल्लाह कभी इनके पास टेन्योर नहीं आना सियासत का और हुकूमत का। आप इतना जो है वो कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि दोबारा ये कभी हुकूमत में नहीं आएंगी। इमरान खान साहब को ये बहुत ज़्यादा माइनस फार्मूले पर अमल हो रहा है कि इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में नहीं आने देना। आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत आएगी? क्योंकि इमरान खान साहब आवाम के दिलों की धड़कन है। ये 22 करोड़ आवाम जो है वो इनके दिलों में इमरान खान रहता है। इमरान खान ही उनका मुंतखब करदा वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह होगा। इन लोगों ने किया क्या है, इसमें हमारा नहीं कि हम इनको वाइप आउट करेंगे, हमारे से ज़्यादा इनका अपना क्रेडिट जाता है। जो किस किस्म के इन्होंने पॉलिसी मेकिंग की, जिस किस्म के इक़दामात उठाए और जो हद कर दी इन्होंने अवाम पे, महंगाई का ड्रोन, हर किस्म का लाकानूनियत, आइन की धज्जियाँ तमाम आप देखें। लेजिस्लेशन सिर्फ अबू बचाओ, अपना पैसा बचाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अच्छा आपा, दूसरा ये है कि जवेद चौधरी साहब सीनियर कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जनरल बाजवा के बारे में। जनरल बाजवा की खूबियाँ बयान कर रहे हैं और इवन कि उनसे पहले उन्होंने कॉलम में जिक्र किया था कि जनरल बाजवा जो हैं वो चाय में केक रस डुबोकर खाते हैं। इस तरह का जो है वो शुरू कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक आज कल के कॉलम में बात की कि जी जनरल बाजवा साहब ने कहा उन्हें कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए ख़तरा थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। क्या कहती हैं? ये तो आवाम से पूछ लें सवाल, वो फैसला कर दे कि ख़तरा कौन था इसके लिए। देखिए, मैं समझती हूँ अदारों को अपने डोमेन में रहना चाहिए और कुछ चंद एक शख्सियत की वजह से इस अदारे की जितनी बदनामी हुई है और लोगों के दिल में जितनी की मोहब्बत थी है, आज भी है हमारे जवानों के लिए जो शहादतें देते हैं, जो ज़िंदगी। लेकिन इस तरह की बात करना एक ऐसे लीडर पे जिसने अपनी जान को ख़तरे में डाल कर इस मुल्क की आवाज़ उठा रहा है, जो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरे मुस्लिम उम्मा का लीडर है। और किस में दम था जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर दबंग अंदाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के हवाले से और मुसलमानों के जो एक जज्बात थे जिसको ठेस पहुँचाई जाती थी, उस हवाले से एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ जो बात की ये इमरान खान ही था। और इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा अल्लाह के बाद इस दुनिया में जो अल्लाह ने मुंतखब किया हुआ, जो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ इंशाअल्लाह बेहतरी लेके आएगा और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे सही मायनों में गामज़न करेगा। सदिया आपा, मेरा आखिरी क्वेश्चन है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है और वो बार बार क्लेम कर रहे हैं आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ज़्यादा जुल्म हुआ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या कहती हैं कि उनके साथ पार्टी खड़ी नहीं हुई या दो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं उनमें असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब साइड पर निकल गए, इस तरह कैसे इस मामले को देखती हैं आप? नहीं, पार्टी तो खड़ी हुई है और शहबाज गिल के लिए इमरान खान साहब ने ख़ुद बहुत आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए बात भी की। लेकिन है कि अब वही बात है कि जिस तरह यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बस जिस तरह मिस यूज़ किया जा रहा है और जो सलूक उनके साथ किया गया या आज़म सवाती के साथ किया गया, ये मैं समझती हूँ तारीख़ में बड़ी स्याही के साथ लिखा जाएगा और शायद तारीख़ कभी इसको फरामोश नहीं कर पाएगी। इस तरह का सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, इस तरह का एक पर्सनलाइज हो के फैमिली का तकद्दुस, माशरे में एक घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस तरह पामाल हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। सदिया आपा, ये धरना कब तक चलता रहेगा और इमरान खान साहब की तरफ से कोई और लाहे अमल या कोई और ऑर्डर नहीं आया कि कब तक इस तरह बैठे रहेंगे? 18 दिन हो गए हैं। देखिए, हमने तो 126 दिन का धरना काटा है, बड़ा एक्सपीरियंस है हमें और आपने देखा है यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, सब खा रहे हैं, पका रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, ये तो डिपेंड करता है इमरान खान साहब की हिफाजत और उसके पेश नज़र हम बैठे। कल इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं, अपने हल्कों में जाना है, काम करना है, तो जब मेरा लीडर कहेगा कि हमें जो ऑर्डर होगा अगर नहीं होगा तो हम बैठे। कब तक बैठे रहेंगे? आखिरी सांस तक, थैंक यू, आखिरी कतरे तक, खून के आखिरी कतरे तक। थैंक यू सो मच। सादिया आपा हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने डिटेल में हमें सारी चीज़ें बताई जो पब्लिक के सवाल थे, सोशल मीडिया पर अक्सर उठाए जाते हैं। लीडरशिप नज़र नहीं आ रही, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ पार्टी खड़ी नहीं हुई, इस तरह के जितने भी मामला हैं, ये धरना कब तक चलता रहेगा, सारे मामला सादिया आपा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा हैं, इन्होंने सारी तफसील से हमें बता दी है। अब मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।